कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे, मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको सचिवालय सहायक के लिए मैथ, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे फ्रैक्शन। दोस्तों हम ऐसे सवाल को लेकर आए हैं जो पिछले वर्ष सचिवालय सहायक बिहार SSC का जब एग्ज़ाम हुआ था, बहुत लंबा समय हो गया, 2014 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अभी हो रहा है। तो उस एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए थे फ्रैक्शन से, उसको हम लेके आए हैं और वो हमारे नोट्स में वो प्रश्न पहले से था और लगातार 3 सवाल उसमें से ऐसे थे कि वो तीनों सवाल कंटिन्यू पूछे गए थे। तो आइए आज हम फ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के सवाल आपको पूछेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन है तो ऐसा नहीं कि पूरे फ्रैक्शन से सवाल आपसे पूछेगा। आपको ये जानना जरूरी है कि सवाल पूछता कैसे है अगर बिहार SSC का एग्ज़ाम होता है तो दोस्तों इस तरीके के सवाल फ्रैक्शन से पूछे जाते हैं बिहार SSC के एग्ज़ाम में, यानी सचिवालय सहायक में। एक आदमी अपनी आय का 1/4 भोजन पर, 1/5 अंश किराए पर और शेष जो कि 231 रुपया है अन्य वस्तु पर खर्च करता है, उसकी कुल आय निकालिए। मतलब भाग भाग में दे देगा, इतना भाग इस पर खर्च किया, इतना भाग इस पर, इतना भाग इस पर खर्च किया, इतना शेष बच गया। तो पूछेगा कि कुल खर्च कितना है या इस चीज़ पर कितना खर्च हुआ, इस तरीके के सवाल। तो आइए यही टाइप के सवाल पूछे गए थे और पूछे जाते भी हैं सचिवालय सहायक में। तो इसमें सवाल को कैसे बनाते हैं? सवाल बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आप गणित नहीं है आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से सीख जाएंगे, बने रहिएगा। एक आदमी अपनी आय का 1/4 भोजन पर, तो 1/4 भाग उसने भोजन पर खर्च कर दिया। उसके बाद 1/5 अंश किराए पर, उसके बाद 1/5 अंश किराए पर हम जोड़ लेते हैं कि कितना खर्च किया, और जो कि अब कहता है और शेष जो कि 231 रुपया है ये अन्य वस्तु पर। तो ये रियल में रुपया है 231 रुपया। तो इन दोनों को खर्च करने के बाद जो शेष बचेगा वो है 231 रुपया। नहीं तो पहले देख लीजिए कि उसने इन दोनों पर कितना खर्च किया। तो 4 5 का LCM 20 होता है, नहीं तो 4 और 5 ऊपर हो जाता है 9। अब दोस्तों यानी कि 9/20 भाग उसने खर्च कर लिया है। तो शेष निकाल लीजिए कि कितना बचा। शेष कितना बचा इन दोनों चीज पर खर्च करने के बाद शेष कितना बचा, तो निकालने का तरीका है 20 में से 9 गया तो 11 घटा लीजिए और नीचे वाला जीव काटी हूँ। यहाँ पर 231 रुपया उसका बचत था सवाल में, नहीं तो अब बताइए, चूंकि 11/20 भाग शेष बचा है, जबकि शेष जो बचल था रुपया में 231, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ई भी बचत आई भी बचत, जो लास्ट वाला अन्य वस्तु पर खर्च किया है, 2 चीज पर खर्च करने के बाद 11 से इसको काट दीजिएगा तो 21 बार में कट जाएगा। अब 20 से गुना करिए, इधर कुछ नहीं तो 1, अब 20 से गुना करिए, 21 दूना 42, 420 रुपया उसका टोटल कमाई है, ठीक है ना। 420 रुपया उसका टोटल कमाई। आइए दोस्तों हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या कहता है जरा देखिएगा। कहता है कि एक भ्रमण दल ने अपनी दूरी का 1/3 दूरी नाव से, 4/15 ट्रेन से, 1/15 बस से तथा बची हुई 7200 मीटर की दूरी पैदल तय की। उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो देख लीजिए ये रियल मान है ना। कहता है कि 7200 मीटर दूरी पैदल तय किया है भैया, 7200 मीटर दूरी पैदल चला है। तो भाग में भी निकालिए कि पैदल कितना चला। तो ऊपर में आइए, अपनी दूरी का 1/3 दूरी नाव से प्लस जोड़ लीजिए 4/15 ट्रेन से, तो 4/15 ट्रेन से प्लस 1/15 बस से, तो 1/15 बस से। तो टोटल कितना दूरी तय कर लिया? ये नाव, बस, नाव
और उसके बाद कहता है नाव के बाद ट्रेन आ बस, ये तीनों नाव ट्रेन बस जोड़िए, एलसीएम 15, तो 5 3 15, 5 4 9 आ 1 10, क्योंकि 15 15 एलसीएम हो गया, तो यहाँ है आपका 3 3 5 15, तो 5 और 4 ये 9 और 1 10, 10/15 काट दीजिएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, यानी 2/3 भाग दूरी उसने तय कर लिया है तीन चीज़ों से, नाव बस ट्रेन से। तो शेष कितना बचता है, उसे पैदल चला होगा। शेष निकालने का क्या तरीका, आप सोचिए कि 3 में से 2 चल लिया तो 3 में 1 ही ना बचा है, यानी 1/3 भाग बचा है शेष। तो 1/3 भाग जो शेष बचा है इसे चला होगा लास्ट में पैदल, और पैदल चला है भैया 7200 मीटर, ये दोनों पैदल है इसलिए आपस में बराबर, पैदल पैदल बराबर। अब आइए 1 बराबर कितना हो गया, 00 तो है ही, 3 दूना 6 7 21, 21,600 मीटर उसने टोटल चले हैं। ये आपका आंसर हो गया। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बाईस नंबर सवाल, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया, तदनुसार उसने कुल कितना भाग दान किया था। पिछले एग्जाम में भी सवाल आया था। कहता है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्री को दे दिया, 1/4 भाग पुत्री को, 1/2 भाग अपने पुत्र को, 1/2 भाग अपने पुत्र को और 1/5 भाग दान कर दिया, 1/5 भाग उसने दान कर दिया, तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया, सबको जोड़ देना है, बस हो जाएगा। तो 4 2 5 का एलसीएम हो जाता है कितना, 20 हो जाता है। तो 4 दूना 4 5 20, तो 5 हो गया, 2 से 10 बार में, तो 10 5 15, 5 के 20 4, यानी हो गया 19, 19/20 भाग उसने दान कर दिया। और पूछ देता कि अब बताइए शेष उसके पास कितने बच गए हैं, तो इसमें से घटा देते, 20 में से 19 घटा लेते, 1/20 भाग अब धन शेष बच गया है ना। आइए अगला 23, कहता है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार द्वारा, शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है, तदनुसार उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की, ये सवाल भी पूछा गया था। कहता है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, 2/15 तो चला रेल से, उसके बाद कहता है 9/20 भाग कार से, अरे 9/20 भाग कार से, उसके बाद कहता है कि शेष 10 किलोमीटर पैदल। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा एलसीएम कितना हो जाता है, देख लीजिए कि रेल से और बस कार से नहीं, 2/15 रेल और 9/20 भाग कार, रेल और कार को जोड़िए, 20 23 60, तो 15 चौके 60, 2 चौके 8, उसके बाद 20 23 60, तो 9 तिया 27, और ये हो जाता है कितना 8 7 15, यानी 35/60। काटिएगा 5 से काटिएगा 7 बार में, 5 से काटिएगा नीचे 12 बार में, ठीक है। 5 7 35, 12 5 60, 7/12 भाग दूरी तो उसने तय कर लिया है दोस्तों। तो शेष जो बचा होगा उसे पैदल चला होगा। दिमाग लगाइए, काहे कि रियल मान दिया है कि 10 किलोमीटर पैदल चला, तो इन दोनों चीज़ से चलने के बाद जो बचा होगा उसे पैदले नहीं चला है, तो 12 में से 7 घटेगा 5, 5/12 भाग पैदल चला। तो चूंकि कहेंगे कि 5/12 भाग पैदल चला, जबकि रियल में 10 किलोमीटर पैदल चला, ये दोनों पैदल है आपस में बराबर, 5 दूना 10, इधर कुछ नहीं तो 1 बराबर 12 दूना 24, यानी 24 किलोमीटर टोटल दूरी तय किया है। और देखिए 1 डिनोट करता है ऑल वैल्यू को, ठीक ना, 1 डिनोट करता है ऑल वैल्यू को, काहे कि एक जो है वो 100% के बराबर होता है, ठीक ना, 100% के बराबर होता है एक। अगला देखिए, इस सवाल भी पूछा गया था। तो कहता है कि उसी एग्जाम में, बिहार एसएससी के एग्जाम में कहा गया कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को, n गाय मतलब नहीं पता है कि कितनी गाय, यही n जो हुआ वो टोटल गाय की संख्या हुआ। कहता है एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार वितरित करता है, पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को चौथाई, तीसरे को 1/5 तथा चौथे को 7 गाय मिलती है, तदनुसार n का मान क्या होगा। दोस्तों चौथा को मिलता है, अरे चौथा को ना 7 गाय मिला है, इस 7 जो हुआ रियल मान हुआ नहीं। अब ये सब क्या है, फ्रैक्शन में भिन्न में है।
तो पहला बेटा को दे देता है आधा, ये बूढ़ा है बेईमान। सुनिए, पहला को आधा झुंड मिलता है और दूसरे को 1/4, दूसरे को 1/4 और तीसरे को दे देता है 1/5 और चौथा को 7 गाय। तो ये 3 बेटा के बांटने के बाद कितना वो बांट दिया, गाय के झुंड में से कितना गाय वो दे दिया, सो देख लीजिए। तो 2, 4, 5 का एलसीएम आपका हो जाएगा 20। 2 से 20 को काटे 10 बार में, 4 5 20, 5 5 चौके 20, 4 यानी हो गया 10 5 15 4 19। अरे 19/20 भाग तो ये 3 बेटा में बांट दिया, शेष जो बचा होगा वही ना दिया होगा वो चौथा बेटा को। तो चौथा बेटा को 1/20 भाग मिला। तो हम कहेंगे चूंकि 1/20 भाग गाय चौथा बेटा को, लेकिन चौथा बेटा को 7 गाय मिला, तो चौथे बेटा के ये भी हिस्सा है और ये भी हिस्सा है, तो आपस में हुआ बराबर। 1 बराबर कितना हो गया 20 सते 40 से 140 गाय उस बुढ़ऊ के पास है, 140 गाय, लेकिन वो किए हैं बेईमानी। क्या किए थे, आधा दे दिए थे बड़के बेटवा के। इस सवाल में पूछेगा दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि बड़का बेटा को कितना मिला था, 140। कह देगा कि तीसरे नंबर वाला बेटा को कितना मिला था, तो तीसरे नंबर वाला को 1/5, तो 140 का 1/5 निकाल लेंगे। समझे ना, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर पूछ देता दूसरा बेटा को कितने मिला, दूसरा को चौथाई, तो कितने का 1/4, यही 140 का 1/4 जितना गाय था उसका। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे बिहार एसएससी के एग्जाम में, ठीक ना। तो इसको एक बार पढ़ लेना है। एक वीडियो इसका और लेके आएंगे, जो कि फ्रैक्शन से है, तो बड़ा छोटा वाला भी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, और कुछ सीमित चीज़ ही आपको इसमें पढ़ना है, पूरा मैथ आपको इसमें नहीं पढ़ना है, एडवांस मैथ ऐसे भी नहीं है इसमें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।